सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय। आप सभी का हमारे गुरुदेव परम पावन ईश्वरीय अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के सिद्ध योग महायोग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस सेशन में हम अपने गुरुदेव ने हमें जो सिद्ध योग रूपी प्रसाद दिया है, वरदान दिया है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति जिज्ञासा इस मंच पे रखते हैं। ये हमारा डेली का प्रोग्राम है जो कि मंडे टू संडे चलता है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। इवनिंग में हमारा ये 7 बजे से 7:25 तक हम अपने गुरुदेव की श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं और 7:30 से 7:45 तक हम जो है अपने गुरुदेव का मंत्र जप जो हमको गुरुदेव जिस मंत्र से दीक्षित करते हैं उसको मानसिक जप करते हुए ध्यान में बैठते हैं। उसके बाद हम अपने गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी का आनंद उठाते हैं। तत्पश्चात जो है हम अपने गुरुदेव का सत्संग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सभी गुरु भाई बहन अपनी साधना के स्तर को रखते हैं। साधना में जो उनके साथ कोई भी समस्या आ रही है या कुछ उत्सुकता हो रही है उनको साधना करते समय, उनको भी रखते हैं। उनके प्रश्न है, क्वेरीज है कुछ, तो वो भी हम रखते हैं। गुरुदेव के साथ बिताए हुए पलों को भी हम इस मंच पे रखते हैं, जो कि बड़े आनंदमयी होते हैं। हमारे गुरुदेव के साथ जिन भाई बहनों ने अपने पल बिताए हैं, और इस तरह ये तो इवनिंग का शेड्यूल है। मॉर्निंग में भी हमारा मंडे टू संडे चलता है, जिसमें मॉर्निंग में हम 5 o'clock से 5:15 तक जो है अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं, वो वाणी का आनंद लेते हैं। और 5:15 से 5:30 तक हम मेडिटेशन करते हैं। जिस मंत्र से हमको गुरुदेव दीक्षित करते हैं उसी संजीवनी मंत्र को हम मेंटल चैंट करते हुए ध्यान में बैठते हैं। एक सेशन हमारा संडे को मॉर्निंग में होता है, जो कि बच्चों का स्पेशल होता है। स्पेशल जो है वो बच्चों का सेशन होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो अनुभूतियां गुरुदेव देते हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो बहुत ही बहुमूल्य और बड़ी अवर्णनीय है। इतनी छोटी सी उम्र में गुरुदेव उनको साक्षात मिल गए, परम सत्ता परम भगवान उनको साक्षात मिल गए, तो बड़े ही अच्छा वो भी हमारा सेशन चलता है। उसमें सभी गुरु भाई बहन उसको भी अपने बच्चों के साथ ज्वाइन करें, और इस तरह से ये हमारा सेशन चलता है डेली का, गुरुदेव की कृपा से। इस सेशन में हम अपने गुरुदेव गुरु भगवान के सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि महायोग है। इस योग में सारे योग समाहित हैं। केवल हमें इसमें जो है गुरुदेव जो है हमें 2 टाइम का ध्यान करने के लिए बोलते हैं, जिसको कि हमें सुबह और शाम खाली पेट ध्यान करना होता है 15-15 मिनट के लिए। और जिस राधा कृष्ण के मंत्र से, संजीवनी मंत्र से हमें गुरुदेव दीक्षित करते हैं, उसी मंत्र को हमें 24 आवर्स मेंटल चैंटिंग करते रहना होता है। उस मंत्र को हमें मानसिक जप करते रहना होता है बिना होठ जीभ हिलाए। अब हमें 24 आवर्स करना है, तो इसलिए गुरुदेव ने इसमें कोई भी बंदिश नहीं लगाई है। आप जिस भी कंडीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, आप इसको बस मानसिक जप करते रहिए। इसके लिए किसी भी चीज के लिए गुरुदेव ने किसी भी चीज को छोड़ने और पकड़ने के लिए भी नहीं कहा। इस साधना में आपका जैसा डेली रूटीन पहले चल रहा था, वैसे ही रूटीन इस साधना को करते हुए भी चलेगा। तो ये बड़ी सहज सरल साधना गुरुदेव ने कलयुग के हिसाब से दी है, क्योंकि द्वापर और त्रेता युग में जो साधना के ढंग थे वो आज के लोग इस कलयुग के युग में कोई भी नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुदेव ने कलयुग के अनुसार इस साधना को रखा है। तो ये बड़ी सहज और सरल साधना है, लेकिन इसके जो परिणाम है इतने अद्भुत हैं कि वो हमारे सोच से भी परे होते हैं। और हमें गुरुदेव उस परम सत्ता जो गुरुदेव गुरु भगवान है उनसे भी हम मिल जाते हैं साधना को करके। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। जय गुरुदेव। और
मैं गुरु भाई विनोद पुरोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पे आए और गुरुदेव की लेखनी को पढ़ें। इससे सभी गुरु भाई बहन इसका आनंद उठाएं। गुरु भाई विनोद जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी जी, स्क्रीन शेयर हो गई? जी हो गई गुरु भाई। जी, मैं शुरू करता हूँ। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरु का पद ईश्वर से भी महान। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 19 सितंबर 1997 को लिखा था। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का पद ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संबंध में गुरु गीता में कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूँ। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धे सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी आई पंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ पंथ के आदि गुरु योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिमी जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिमी जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना अशांत पश्चिमी जगत है, उतना अशांत संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है, और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला है कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिमी जगत को चेतन करने का है। उसी आदेश के कारण अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिमी जगत में कार्य करना चाहता हूं। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है, और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः अब भारत का कार्य प्रारंभ होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, देव की दिव्य वाणी, दिव्य लेखनी का सभी ने आनंद उठाया। गुरुदेव ने आज गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु को क्यों हम बड़ा मानते हैं। ये दोहा हम लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम बहुत बचपन में पढ़ते आए थे, लेकिन तब हम इसके अर्थ को केवल अर्थ को समझते थे, अर्थ को सुनते थे, इसका अर्थ कर लेते थे, लेकिन उसका भाव नहीं समझ पाते थे। जब से गुरु भगवान से गुरुदेव से हम अपने जुड़े हैं, तो हमें ये समझ में आया कि वास्तव में गुरु क्यों बड़ा होता है। ये गुरुदेव ने दिखाया कि गुरुदेव के अंदर जो है साक्षात दो परम सत्ता विराजमान है, एक निर्गुण के रूप में और एक सगुण के रूप में। निर्गुण के रूप में गायत्री जी की सत्ता विराजमान है गुरुदेव के अंदर, और सगुण के रूप में कृष्ण जी की सत्ता विराजमान है। और अपने गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी की जो अहेतु की कृपा उन पे हुई है, उससे वो परम ईश्वर बन गए। तो ईश्वर का भी कोई रूप नहीं होता है। ईश्वर तो करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा है। वो ऊर्जा जिस शरीर में प्रवेश करती है, उसी को हम गुरु कहते हैं। इसलिए हम गुरु को बहुत बड़ा मानते हैं, गुरु को पहला दर्जा देते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाता है और गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। तो हमारे गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर ही है।
यही गुरु का महत्व है कि गुरु को हम बड़ा मानते हैं। और जो गुरुदेव आज आज हम लोग के ऊपर, सभी भाई बहनों के ऊपर जो कृपा कर रहे हैं, वो तो अद्भुत कृपा है। जैसा कि अभी कल एक गुरु भाई आए थे, और निबंध जी गुरु भाई आए, उनपे जो गुरुदेव की कृपा हुई है वो तो बहुत ही अद्भुत कृपा हुई है, बहुत ही अवर्णनीय कृपा हुई है कि सभी लोग शायद जो कल सुन रहे थे सेशन को, तो सभी के जो है वो दिमाग से, मस्तिष्क से बिल्कुल परे चीज हुई है। तो ये है हमारे गुरुदेव की महिमा, तो ये हमारे गुरुदेव की सिद्ध योग की। तो ऐसी महिमा, ऐसी कृपा गुरुदेव सभी पे बरसा। तो इस सेशन को अब हम गुरुदेव के सत्संग को आगे बढ़ाएं, तो सभी गुरु भाई बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि मंच पे हैंड रेज करते हुए अपनी बातों को रखें। और अगर गुरुदेव की जो आज लेखनी हुई है, गुरु का महत्व, अगर उस पर भी कुछ कहना चाहते हो गुरु भाई बहन, तो उनका भी स्वागत है मंच पे। हैंड रेज करके प्लीज मंच पे आए और सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। बहुत ही अकल्पनीय कृपा हो रही है गुरुदेव की इस समय सभी पे, क्योंकि कभी किसी ने ना सुनी ना देखी थी। भक्ति विज्ञान तो अचरज में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो भी नए गुरु भाई बहन है, जरूर से मंच पे आए, और उनकी साधना कैसे चल रही है, क्या वो उस साधना को लेके महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, वो भी जरूर से रखें मंच पे। क्या गुरुदेव ने के साथ बिताए हुए उनके जो पल होते हैं, बहुत से गुरु भाई बहनों के हैं ऐसे, उसको भी जरूर से मंच पे शेयर करें। सारे नए नए गुरु भाई बहन होंगे। कोई समझ ही नहीं पा रहा है, सोच ही नहीं पा रहा है कि हमारे गुरुदेव हमको क्या दे रहे हैं। और वो भी एक छोटे से राधा कृष्ण के संजीवनी मंत्र से ये हो रहा है। किसी के समक्ष हम इस बात को रखते हैं, किसी के सामने हम कहते हैं कि एक छोटा सा मंत्र आपको केवल चैंट करना है, 24 घंटे के लिए 2 टाइम ध्यान करना है, तो उसको ये बात उसको समझ ही नहीं आती कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी चीज जो हो जाए किसी के साथ, तो उसको कुछ एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं, तो भी उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसे कैसे होता है। तो जब कोई उसको करेगा तभी उसको समझ आएगा, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीजें एक मिरेकल, चमत्कार से ही जैसी, इस पे विश्वास करना, वेद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस पे गुरुदेव की कृपा हो जाती है, वो तुरंत ही गुरुदेव की शरण में आ जाता है, इस अद्भुत चीजों को पाता है। उनके महत्व के बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहता है या बताना चाहता है, कि जरूर से मंच पे आए। या जो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अभी अपनी गुरु चर्चा चल रही थी। आज का जो टॉपिक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में ही सच बात है कि हम प्रेयर भी किया करते थे, बट
रियल जो उसका सेंस है वो समझ में गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही आया इसका। और जैसा आज टॉपिक भी था कि गुरु का महत्व, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु का स्थान, पद मतलब ईश्वर से भी बड़ा बताया है। जी। और हम पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं तो इन्होंने वास्तव में ही आज के समय के अनुसार जो हमारी मानसिक स्थिति है, जैसा हमारा मानसिक लेवल है, उसको उठाने की कोशिश की है। और हमारी मानसिकता को धीरे 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 अंदर से जो चेंज करते हैं, जिसे हम टेंडेंसीज बोलते हैं, वृत्तियां बोलते हैं, वो चेंज करके हमारा रुझान ईश्वर की तरफ या गुरु की तरफ बढ़ा रहे हैं। उससे हो सकते हैं कि जो 1/3 लोग हैं उनका इंटरेस्ट ईश्वर की तरफ जाए और वो इस प्रकार से वो ईश्वर को प्राप्त करें और वो आगे आने वाले समय में मतलब मानवता को लीड करें। जी। तो वास्तव में ही गुरु जो शब्द है ना, गुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द है और पद भी बहुत बड़ा है ये। और इसका रियलाइजेशन वही व्यक्ति कर सकता है जो इसको प्रैक्टिकल करता है, स्पेशली गुरुदेव वाले मैटर मैटर को करता है। अच्छे से पता है कि इसमें कोई पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है कि लंबी-चौड़ी रामायण आए किसी को, लंबी-चौड़ी महाभारत आए, गीता आए, ईसा मसीह की बाइबिल आए। बट ये सत्य है, अभी जो उदाहरण आप बता रहे थे अनिर्बन साहब का, ऐसे मुझे लगता है कि अभी 46 लोग जुड़े हैं गुरु भाई अपने, तो सबके अपने एक यूनिक एक्सपीरियंस है जिसे बखान नहीं किया जा सकता। जी। और मैं केवल और केवल गुरु तत्व ही है और सबकी इच्छा है कि सबको सुने, गुरुदेव की और अच्छी चीज़ें सुने। बीच में हमारी गुरु बहन जुड़ती है, स्वागिता जो गुरु बहन जुड़ती हैं, उनका तो बड़ा ही बेहद अच्छा लगता है कि वो उनको इतना जिज्ञासु बना दिया गुरुदेव ने कि मेरा और नाम जप किया जाए और नाम जप किया जाए। यदि ऐसी अपनी इच्छा होती है तो मैं ये समझूँगा कि बहुत मतलब बहुत ही दया कर रहे हैं गुरुदेव हमारे पे। कि हमारे मन को ऐसा बना रहे हैं कि हम और गुरुदेव ने कहा है कि पात्र सीधा रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे जी। हिसाब से परिभाषा है पात्र सीधा रखने की कि यदि हमारे अंदर से इच्छा हुई, हमारे अंदर से डिमांड हुई, हमारे अंदर से इच्छा होती है कि हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी बोलते हैं ऐसे ना कि यदि आप यदि वास्तव में ही आराधना करोगे, थोड़ा मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं वही कि एक भजन भी आता है ना कि एक कदम बाट बढ़ो तो 100 कदम। 100 कदम बढ़ूँगा। जी। तो ये चेंजेज वास्तव में ही और जो स्पेशली गुरुदेव के माध्यम से कुंडलिनी जनित, मैं यही कहूँगा कि रॉकेट साइंस समझा दी है गुरुदेव ने। स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर साइंस है शायद ये, मतलब वो स्पिरिचुअल साइंस गुरुदेव बोलते हैं। उसको समझाने वाली बात नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। ये गुरुदेव का एक सेंटेंस है ना कि मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ। अभी कल या परसों एक स्पीच चल रहा था गुरुदेव का, उसमें गुरुदेव फरमा रहे थे कि मैंने बुक से नहीं पढ़ा है, बुक से नहीं सीखा है कुछ भी। मैंने अपने शरीर से ही सब कुछ सीखा है। मतलब और वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो कोई अमेरिका में स्पीच दे रहे थे गुरुदेव, उसमें वो बताया था। हुँ। गुरुबन आनंद आता है, मतलब बात ये है कि और सच्चाई तो ये है कि एक लेवल के बाद बात करने की और बताने की भी इच्छा नहीं होती कि ठीक है, हमारे भगवान हमें समझ आ जाती है कि सर्वश्रेष्ठ है हमारे भगवान। शब्दों में बयाँ करना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक दिन गुरु भाई बात कर रहे थे कि वास्तव में ही जिस पे कृपा हो जाती है, मैं ये नहीं बोलूँगा, जिसकी इच्छा हो जाती है भगवान की आराधना करने की तरफ, ईश्वर की आराधना करने की तरफ, उसके सारे कष्ट मिटा देते हैं भगवान, सारे कष्ट मिटा देते हैं, जी। है ना? और वास्तव में ही गुरुदेव का स्पीच सुन के, गुरुदेव की स्पीचेज़ इतने पावरफुल और इतने अच्छे हैं कि उनमें हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। हमें जी। लगता है भगवान डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर दे और हम मतलब समझ रहे हो ना, सत्य चित आनंद, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक गुरुदेव टच करते हैं, जी। शायद हम सुने भी नहीं होंगे वो सब, है ना? जी। तो ये आनंद का विषय गुरु बहन बहुत अच्छा टॉपिक था आज का कि गुरु वास्तव में ही ईश्वर से भी बड़ा पद है गुरु का। और मैं सभी गुरु भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी अच्छा है, सभी अपना इस पे अपना अपना मत रखें।
सबको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जी जय जी। चलिए भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई ने अभी अपना पक्ष रखा, गुरु के महत्व के बारे में बड़ा सुंदर उन्होंने अपना बताया कि गुरु क्या है, गुरु वास्तव में ईश्वर से ही बड़ा है। तो और भी गुरु भाई बहन कुछ, आकांक्षा जी ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पर। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक को म्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव। गुरु गुरुदेव बहन आपका माइक, हाँ जी। जी, पता नहीं मेरा चेहरा दिख रहा होगा कि नहीं, मैं बाहर हूँ तो। नहीं नहीं, दिख रहा है दिख रहा है। जी जी बोलिए। गुरु बहन, मेरा एक प्रश्न था कि मुझे ध्यान में हर बार जीभ मेरी पीछे जाती है, खेचरी मुद्रा के रूप में पीछे जाती है, लेकिन आज तक कभी रस नहीं पड़ा। लेकिन आज ध्यान में क्या हुआ कि मेरी जीभ पीछे भी गई और कुछ ठंडा ठंडा मेरी जीभ पे भी आया। अब वो रस है या फिर पूरी खेचरी मुद्रा लगी है या आधी लगी है? अगर किसी को पता है तो कृपया मेरा ज्ञान बढ़ाइए। अच्छा, गुरु बहन ने भाई ये खेचरी मुद्रा का, वैसे तो ये खेचरी मुद्रा है और अभी इसका अनुभव मुझे तो नहीं हुआ है, बस मुझे यही पता है कि हाँ, अंदर पीछे की तरफ जीभ खींचती है और ऊपर से कोई रस टपकता है, जिसका जो उसका जो टेस्ट है वो बताना बड़ा ही कठिन है कि कैसा है। तो गुरु बहन का ये प्रश्न है, तो सभी गुरु भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रश्न को सुना है, गुरु बहन ने जो रखा है मंच पे, तो कृपया उनका आंसर दें। जिनके खेचरी मुद्रा लग चुकी है वो गुरु भाई बहन तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। वैसे तो ये खेचरी मुद्रा ही है गुरु बहन की, और उनके ठंडा ठंडा कोई रस्सा, ठंडा सा रस आपको मिला है ना कुछ? रस नहीं कह सकते, लेकिन जीभ पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ मुझे। अच्छा अच्छा। तो गुरु भाई किसी ने बहन, गुरु भाई बहन है मंच पे, तो प्लीज इनकी जिज्ञासा पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। गुरु बहन आपको कितना दिन हो गया? जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आकांक्षा बहन का मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने अनुभव के आधार पे बताता हूँ। आकांक्षा बहन, मेरे को खिचड़ी मुद्रा लगती थी, बहुत लगती थी। और उसमें शुरू में जब लगती थी, मैं जैसे बीमार था तो काफी मीठा रस आता था, बहुत आता था। और फिर दोबारा बीमार हुआ, एक बार फिर हो गया था 2-3 साल पहले, तो फिर भी खूब रस पिलाया, लेकिन वो बिना खेचड़ी मुद्रा के पिलाया गुरुदेव भगवान ने। जी फिर एक चीज और बताऊं तो अब खेचड़ी मुद्रा भी लग जाती है, कई बार जीभ पीछे चली जाती है, लेकिन कोई रस आता नहीं है। जी इसके बारे में बिल्कुल पर्टिकुलरली बताना संभव नहीं है हमारे लिए कि मैंने 3 आपका एक्सपीरियंस मेरे खुद के बताए हैं कि बिना खेचड़ी लगे मीठा रस आना, खेचड़ी लग के भी मीठा रस आना, और खेचड़ी मुद्रा लग के भी मीठा रस ना आना। ये तीनों एक्सपीरियंस मैं मेरे साथ गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से मेरा अनुभव है ये। तो इस विषय पे मुझे नहीं लगता कि ये, क्योंकि इतना विस्तृत है ना, इसके बारे में एक 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 आंसर नहीं हो सकता कोई भी कि ये ऐसे होता है ना। ऐसा नहीं होता कि स्विच ऑन कर दिया लाइट ऑन हो गई, वो आंसर नहीं हो सकता। अध्यात्म का खेल ही यही है। अध्यात्म जो है जगत, ये शब्दों से परे है। हाँ, तो जी इस बारे में तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करें और वो आपको बिल्कुल एकदम राइट आंसर मिलेगा आपको। और प्रार्थना करते रहिए, समय आने पे मिल जाएगा। बाकी जो हो रहा है उसको होने दीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए, और जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। जी जय जी, गुरुदेव। आपका शुक्रिया। ये चलिए, नया ये बहुत अच्छा है गुरु बहन कि आपको खेचरी मुद्रा का अनुभव तो हो रहा है। कुछ नया होता है ना, तो एक्साइटमेंट रहता है क्या हुआ है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा।
वो रस चाहे मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन खेचड़ी मुद्रा तो लग गई। खेचड़ी मुद्रा तो लग गई, इतना इजी नहीं है गुरु बहन, हमें ये चीजें ऐसे मिल रही है ना, तो हमें ऐसे लगता है ये तो मिला। खेचड़ी मुद्रा उनसे पूछो जो खेचड़ी मुद्रा के लिए कितना प्रयास करते थे पहले योगी महाराज इस रस को लेने के लिए। इसको तो अमृत बताया है, जिसने चख लिया वो गया, और गुरु नानक देव ने भी कहा है और गुरुदेव ने भी कहा है, ये तो जो अमृत है ये गगन मंडल में हो दाको अमृत का वासा, तो सुगरा होए गट गट पिए नुगरा जाए पैसा। तो समर्थ सदगुरुदेव का शिष्य को ही प्राप्त हो सकता है, ये वैसे किसी को नहीं होता, प्रयास करने से नहीं होती ये चीजें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने इतना आसान तरीके से पकड़ा दी ना सारी चीजें, तो वो हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो हो गया, वो तो हो गया, वो भी हो गया। मजा आया लेकिन सुन के आपने। ऋचा बहन जो बात बताई ना, ये तो हुआ कम से कम, ये कम से कम इतना समर्थ दे दिया हमें कि हम खेचड़ी मुद्रा को कम से कम बोल पा रहे हैं। यही तो मैं गुरु बहन से कह रही हूँ। रंगलाल भाई बता रहे थे ना अभी कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो एक्सपेक्टेशन हाइट पे चली जाती है ऋचा बहन, ये नो डाउट, ये छोटी लगने लग जाती है ये चीजें ना, कि ये तो हो ही गया, ये तो सबको ही हो जाएगा। जी, अगर चाहे रस मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, आपके खेचड़ी मुद्रा लग गई, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी बॉडी के मूवमेंट का ऑटोमेटिक हिलना बिना इनवॉलेंट्री, अपने प्रयास के बिना, कोई हिला के तो दिखाते इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सकता हमारे गुरुदेव की सिवाय। ये कुंडलिनी शक्ति जागरण ये और किसी के बस की कोई बात ही नहीं करता इसके विषय में, ठीक है। इसका जो है ना एक थ्योरी पार्ट तो बता देगा कोई भी, ऐसा हो सकता है, ऐसा वैसे होता है, कुंडलिनी ऐसे होता है, ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बता पाएगा कि प्रैक्टिकल किसी को हुआ, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बता पाएगा। तो थ्योरी पार्ट बताने के लिए बहुत लिटरेचर है, इसलिए गुरुदेव जैसे रंगलाल भाई बता रहे थे कि मतलब मैंने मेरे शरीर को पढ़ा, मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, और मैं शरीर को ही पढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव ने कहा है कि मैं शरीर को ही पढ़ाने आया हूँ। तो ये है ऋचा बहन, आकांक्षा बहन, आनंद लीजिए अपना और आध्यात्मिक यात्रा अपनी और बढ़ाइए, मंत्र जप ध्यान कीजिए और बहुत सारे अनुभव आएंगे आपको उस फ्रीक्वेंसी में। जितना नजदीक जाते जाएंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप फील करेंगे। जी जय गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता जी की शायद इसी के बारे में बता रही हूँ। गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है गुरु बहन, आ रही है। हाँ, तो मैं आकांक्षा बहन से थोड़ा सा बताना चाहूंगी खेचड़ी के बारे में। मुझे भी खेचड़ी बहुत लगी है और लग जाती है, अक्सर लगती रहती है। तो खेचड़ी का तो कुछ विस्तृत वर्णन मेरे हिसाब से शब्दों में नहीं कहा जा सकता, कि ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी आपको लगने लगी है, तो जैसा प्रवीण भाई जी ने अभी बताया है कि इसका आनंद लीजिए। बस आप कोई मतलब इस तरह का मत सोचिए कि आपके इसमें क्या होगा, कैसे होगा। आप जो भी आपको दृष्टाभाव से बस इसका आनंद लीजिए आप, क्योंकि इसमें रसों का भी कोई कंफर्म नहीं है कि देखिए मीठा ही आएगा या खट्टा ही आएगा या खारा ही आएगा या नमकीन आएगा। इसमें तो कई प्रकार के रस होते हैं। अब जैसे मेरे तो क्या, अब इन दिनों वो जो जीभ उलटने वाली प्रक्रिया तो बंद हो चुकी है, लगभग काफी समय हो गया उसको हुए हुए। लेकिन जो वो एक मैं अक्सर बताती हूँ सेशन में, कि मेरे गले में एक निरंतर रस सा बना रहता है, वो निरंतर ही खुला हुआ है। तो उसमें जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से मेरे जीभ के जो स्वाद हैं वो लगभग चेंज हो गए हैं। जैसे इन दिनों में मैं मिर्च नहीं खा सकती, मिर्च खाती हूँ लेकिन ज्यादा हल्का सा भी तीखा हो गया, और छालों की ये पोजीशन रहती है कि इन दिनों लगभग मेरे मुंह में छाले ही रहते हैं। आप ये देखिए, पेट मेरा अच्छे से साफ होता है। कहते हैं ना कि साइंस तो ये कहती है कि जिसका पेट साफ नहीं होता उसके छाले रहते हैं, लेकिन मेरा पेट साफ होता है, उसके बावजूद भी छाले रहते हैं। और छाले ऐसे रहते हैं कि जैसे 10 मिनट पहले तो छाले हैं ऐसा महसूस होता है, और 10 मिनट बाद छाले ही नहीं है, इस तरह का मुझे महसूस होता है। ये भी एक आश्चर्य का ही विषय है अपने आप में। अध्यात्म पूरा ही आश्चर्य से भरा पड़ा है। और अभी आप देख रहे होंगे मेरी आवाज में सबको पता चल रहा होगा कि आवाज एकदम क्लियर है।
अभी 1.5 महीने पहले मेरी इतनी खराब आवाज हो गई थी, वो मेरे कोई इश्यू नहीं था, कोई जुकाम नहीं था, कोई खांसी नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी आवाज इतनी भर्राई हो गई, मेरे सिर में दर्द, कानों में दर्द, एकदम बहुत स्थिति खराब थी। और अब बिना मेडिसिन कोई दवाई नहीं ली मैंने, उसके बावजूद अपने आप ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ये एक आश्चर्य का ही विषय है, लेकिन अगर इन आश्चर्य को हम किसी और को बताएं तो मानने के लिए तैयार नहीं होता कोई कि ऐसा भी होता है। तो ये गुगे का गुड़ है, इसका बस ये है कि रसास्वादन करते जाओ और सिद्ध योग में सब कुछ संभव है। तो आपको अगर खेचरी लग रही है तो ये वास्तव में प्रवीण भाई साहब जो बता रहे हैं, ये बहुत ही एक अच्छा सौभाग्य का विषय है कि जो खेचरी मुद्रा संतों को, ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ थी, हजार वर्षों की तपस्या के बाद जो हुआ करती थी उनको, तो वो आज हमें सहज मिल रहा है ये गुरुदेव की कृपा से। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये महसूस हो रहा है, हमें ये मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है। तो आप तो लगे रहिए गुरु बहन, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। खेचरी मुद्रा मुद्राओं में महारानी मुद्रा कही जाती है और इसका तो वास्तव में रस का कुछ कह नहीं सकती, मैं तो नहीं बता सकती अपने मुख से कि भाई इसका क्या स्वाद हो सकता है। बाकी ये कि स्वाद इसके जीभ के मेरे तो स्वाद भी इन दिनों गड़बड़ ही है। कभी तो टेस्ट आ जाते हैं, किसी दिन तो टेस्ट आ जाता है खाने में, किसी दिन बिल्कुल नहीं आता। तो ये ऐसा ही चलता है इस दर्शन में। बाकी तो बस इतना ही कहना पाऊंगी कि आप दृष्टा भाव से देखते जाइए, बहुत आश्चर्य से भरा पड़ा है ये दर्शन। इसमें नई नित नई अनुभूतियां होती हैं। अभी तो शुरुआत है आपकी। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरु बहन, मैं एक चीज बताता हूँ। कल मेरे एक रिश्तेदार मिले, वो किसी दूसरे गुरु को मानते हैं। तो अच्छा। वो मुझसे पूछने लगे कि आप के गुरु मतलब क्या क्या है, ये सिद्ध योग क्या है। तो मैंने बताया कि गुरुदेव पतंजलि योग दर्शन पर आधारित जो सिद्ध योग हमारा एंशिएंट विजडम है, प्राचीन जो हमारा ज्ञान है, उसी को बताते हैं और एक मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र, जो कि नाथ योगियों की देन है। और उस मंत्र के जपने से ये परिवर्तन, कुंडलिनी शक्ति, मात्र शक्ति चेतन हो जाती है और आप में ये सब। तो वो बोले कि ये 10वें द्वार से आगे ये होता है। मैं बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई धार्मिक लिटरेचर नहीं पढ़ा आज तक सिवाय स्पिरिचुअल साइंस के, जो गुरुदेव के आश्रम से निकलती है, और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो वो बता सकता हूँ जो पिछले 12 साल में गुरुदेव भगवान ने मुझे अनुभव करवाया, यानी इस शरीर को पढ़वाया। मैं तो वो बता सकता हूँ आपको। मुझे नहीं पता 10वां द्वार के आगे क्या है और पीछे क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मेरे जो आज तक के अनुभव हैं जो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो फिर जैसे इस विषय पे बात करते करते फिर हम गुरुदेव की वो एक स्पीच में बार बार बोलते हैं कि ये परिवर्तन कैसे आएगा, जो सिद्ध योग में सिद्ध योग काम कैसे करता है, और ये जो इसके हमारे साधक हैं सिद्ध योग के, उनमें ये परिवर्तन आता कैसे है। तो गुरुदेव पतंजलि योग दर्शन में वो एक कौन से अध्याय का वर्णन करते हैं, याद नहीं अभी। तो बोलिए कि पहले ये पूर्व जन्मों के संस्कार है, जो पूर्व सबसे पहली चीज बताते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जब तप यज्ञ और औषधि, ये चीजें तो पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार है ना, वो कई जन्मों के पुण्य का फल है, जो परमपिता परमेश्वर हैं श्री समर्थ सदगुरुदेव, उनकी शरण प्राप्त हुई। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य को बिना, उनका क्रेडिट हुए बिना ये संभव ही नहीं है समर्थ सदगुरुदेव का मिलना। समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाना ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब तक यज्ञ औषधि सब पीछे छूट जाते हैं और करते आए हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म फल हैं जो गुरुदेव भगवान की शरण में हम हैं। सीधे सीधे भगवान से हम मतलब हमारा मस्तक भगवान के आगे झुकता है। तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कुंडलिनी शक्ति का नाम सब जानते हैं, कुंडलिनी शक्ति क्या है इसके बारे में भी बता देंगे। वो कुंडलिनी शक्ति को, उस फोर्स को, उसके वेग को कौन कंट्रोल, उसको कौन हिला सकता है? उसके मालिक के अलावा कोई नहीं हिला सकता उसको। वो मालिक, गुरुदेव बोलते हैं मुझे यहाँ आज्ञा चक्र पे देखो, वो मालिक आज्ञा चक्र पे बैठा, कौन बैठा? वो गुरुदेव भगवान बैठे, वही उसका मालिक है। उसी की तरफ आना है उसको, उसी से मिलना है उसको। इतना आसानी से हमें ना जप करना पड़ा, ना तप, ना यज्ञ, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब चीजें छूट गई। तो वो कैसे छूट गई वो सब चीजें? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं सबके,
अच्छे कर्म फल हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग जो गुरुदेव भगवान की शरण मिली। समर्थ गुरु का मिलना परम सौभाग्य। ये जीवन नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन सुधर जाते हैं। एक बंदे को ठीक रास्ता मिल जाए तो आने वाली पीढ़ियां तक उनके रिफॉर्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब संदेह नहीं, हम उस फ्रीक्वेंसी के नजदीक चले जाते हैं जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी है ना, दिव्य, जो कोई आवाजें आना, अलग टेस्ट आना, अलग अनुभूतियां होना, वो धीरे धीरे हम उस फ्रीक्वेंसी जो ऊपर से आ रही है, साइंस भी कहती है, हमारे जो भौतिक साइंस बोलती है कि कान जो है एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, हमारे जो ह्यूमन ईयर है। जबकि डॉग्स को देखो, कुत्ते को और बहुत सारे जानवर, वो बहुत मतलब बहुत ही जो बारीक फ्रीक्वेंसी उनको भी सुन सकते हैं। तो ये हम जब ये सिद्ध योग में साधना करते हैं और हमारे ये जो गुरुदेव ने बताया जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन से हमारा एक जो बॉडी माइंड सोल और रिजोनेट हो जाता है। रिजोनेट होने से हम उसकी उस फ्रीक्वेंसी के नजदीक वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है हमारे अंदर कि भौतिक फ्रीक्वेंसी को ना सुन के हम वो दिव्य फ्रीक्वेंसी को सुनना शुरू कर देते हैं। और वो हमें आती है, किसी को पक्षियों की आवाज, नाद, किसी को कोई टेस्ट, किसी को कोई अनुभूति। जितनी जितनी साधना बढ़ती है हमारी, जैसे जैसे हम उसके पास चलते चले जाते हैं, उसी प्रकार के दिव्य अनुभव और भी बहुत गहरे होते चले जाते हैं। एक अवस्था ऐसी भी आती है कि आदमी को ना कुछ, बस देखना है, करना भी नहीं है, कहना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस देख रहा है, अनुभव कर रहा है, बता भी नहीं पाएगा क्या हो रहा है। वो स्थिति भी उसकी उस स्टेज पे भी पहुंच जाता है। तो एक धीरे धीरे मतलब जीरो की तरफ बढ़ते हैं हम, सब कुछ पीछे छूट जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान का नाम जप और ध्यान, बस यही, वो बस उसकी फिर सीधी लाइन बन जाती है आध्यात्मिक चेतना में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, तो वो सारी की सारी चीजें, वो अनुभव, वो जो दिव्य अनुभव, वो हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि कोई वो उनको शेयर करे, कोई बताए, मन नहीं करता उनका, वो उसको देखना ही आनंद है, बताने का मन भी नहीं करता, अंदर से होता भी नहीं ऐसा कि वो कुछ बताए। ये बताना भी गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। जो गुरु साधक बता पाते हैं वो गुरुदेव भगवान की इच्छा है उनकी भी। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में भी पहुंच जाते हैं हम कि कुछ नहीं बता पाते, बस देखते रहते हैं, बोलना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, कुछ नहीं, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं। कोई कुछ बोले जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई 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 अपने ऊपर असर नहीं होता उस चीज का, कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये ऐसी अवस्था भी आ जाती है साधक के जीवन में ना, आध्यात्मिक यात्रा में। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई, लेकिन कुछ तो बोलना ही पड़ेगा गुरु भाई, हम लोग का सेकंड हाँ, गुरुदेव ने भी कहा है कि मंत्र को छोड़ के बाकी सब कुछ बताओ जो हो रहा है, अपना मुंह से मंत्र मत बताओ, बाकी जो अनुभव करते हो, जो परिवर्तन आ रहा है, वो सबको बताओ। क्योंकि नए साधकों के लिए तो वो बहुत मोटिवेटिंग होता है जो चीज पुराने साधक जो है और अपने अनुभव शेयर करते हैं। कल जो गुरु भाई आए हुए थे, क्या नाम थे, बंगाल से शायद वो, जिनके लीवर का, आप अनिर्बन जी, ये लगा लीजिए वो लीवर के कैंसर की स्टेज में थे वो। हाँ, कैंसर की स्टेज। तो लीवर की कैंसर की स्टेज से 5 महीने में निकल जाना पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस बिल्कुल साइलेंट है, बहुत अद्भुत है, साइलेंट है, कुछ नहीं कह सकते, उसके पास कुछ आंसर नहीं है। 5 महीने में उस स्टेज से बाहर आ जाना, एकदम से बाहर आ जाना, एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो गुरुदेव ने जो एक एक शब्द बोला है उसको ध्यान से सुनेंगे ना आप, ध्यान से, वो एक तो हम फ्लो में सुनते हैं ना, तो कोई उसका इतना मीनिंग हम नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर एक एक शब्द को हम अगर माइंड में रख के उसको उस पर ध्यान देना कि ये शब्द गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं। ये जो मैंने बताया ना कि पूर्व जन्म के संस्कार, जब तब, यज्ञ और औषधि, ये कई बार सुन चुका था मैं भी, आज तक कई बार सुना स्पीच में। एक दिन माइंड में बैठे बैठे सुन रहा था तो मेरे माइंड में भी ये परिवर्तन चलता था कि ये परिवर्तन ऑल ऑफ सडन क्या है कि गुरुदेव भगवान की शरण में कोई तो बिना किसी क्वेश्चन आंसर के एक बार जैसे ही उसको मंत्र बताया वो उस रास्ते पे हो लेता है। कुछ लोगों को बहुत बार बताए तो भी नहीं समझ में आता, उनको उनकी समस्याएं भी हैं और ये भी समझ में नहीं आता। जी। वो तो माइंड क्लिक किया वहां पे कि भाई ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार है। इवन हम अपने आप प्रयास करना शुरू कर देते हैं उस यात्रा पे
वो प्रयास से भी अपने आप वो एनर्जी अपने आप उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। टोटली उस डायरेक्शन में हम एक फोकस हो जाते हैं। वहां पे प्रॉब्लम्स भी रहती भी है तो भी हम उसमें प्रॉब्लम्स की इतनी हमारे लिए वो माइंड नहीं करते कि बहुत बड़ी चीज है। फिर ये विश्वास भी हो जाता है कि ये तो जानी है, ये समस्या तो रहनी नहीं है। तो गुरुदेव ने भी कहा है कि जिस बीमारी के लिए, जिस समस्या के लिए जप रहे हो, उससे तो पीछा छूट जाना है 100%। और जब समस्याएं नहीं रहेगी तो फिर कौन रहेगा? फिर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहेगा। ध्यान भी लगेगा जब हमारी इस समस्याओं से बाहर हो जाएंगे। और इस समस्या, ऐसा नहीं कि समस्या कहीं चली जाएंगी, ये समस्या तो एक एग्जिस्टिंग है, ये ट्रूथ है, ये हमेशा रहती है। लेकिन हम, हमारे अंदर वो सामर्थ्य डेवलप हो जाता है कि हम उस समस्या को समस्या नहीं मानते फिर। हाँ, पता नहीं चलती है कि वो समस्या है। उसकी हमारे लिए जो डेफिनेशन पहले थी वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है टोटली। वो समस्या हमें समस्या नहीं लगती फिर, ना वो हमें कोई एडवर्स, उसका कोई गलत उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ना हम उससे घबराते हैं। वो सामर्थ्य, वो परिवर्तन आ जाता है, वो परिवर्तन से वो सामर्थ्य पैदा हो जाता है साधक के जीवन में। तो ये एक ऐसा साधना है जिसमें प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं, थ्योरी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक मंत्र गुरुदेव भगवान बताते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अलावा। आप ध्यान कीजिए और ये मंत्र जपिए, इसके अलावा तो आपको कुछ भी करना सोचना नहीं। आगे आपकी छुट्टी। तीसरी लाइन गुरुदेव यही बोलते हैं कि 2 टाइम ध्यान कीजिए, दिन में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो ये मंत्र जप कीजिए, और आगे आपकी छुट्टी, आगे आपकी छुट्टी। तो गुरु, गुरु तो आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचता है, यानी हमारे अंदर है जो हम गुरु हमारे को अपनी तरफ, ये है स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। समस्याएं नहीं रहेंगी यहाँ पे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी यहाँ पे। समस्या लगेगी नहीं कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, बीमारी भी नहीं रहनी है, भौतिक समस्या भी नहीं रहनी है। समथिंग मिसिंग, जो एक कई बार माइंड में जैसे पहले नॉर्मली आता है कि कुछ मिसिंग, समथिंग मिसिंग, पहले आता था, अब कुछ नहीं आता। मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि लाइफ में लोगों की में चलता है कि कुछ मिसिंग है, सब कुछ होते हुए भी गुरुदेव भी बोलते हैं सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाते। एक चीज मिसिंग हो गई तो सारा का सारा आनंद गायब हो जाता है। वो समथिंग मिसिंग वाला ही एलिमेंट टोटली खत्म हो जाता है, एक पूर्णता की तरफ चले जाते हैं हम, कंप्लीटनेस की तरफ इस साधना में। तो ये अपने आप में इतना विस्तृत है, गुरुदेव ने खुद कहा कि इसके बारे में तो बहुत मतलब मुश्किल है बताना सारी चीज। ये गुरुदेव भी अपने बड़ा विस्तृत ज्ञान है, ये आदिकाल से चला आ रहा है सनातन धर्म हमारा, जो ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है, हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है। और इतना सहज मिल गया, इसलिए हमें लगता है कि वो ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ बचना नहीं है। जय गुरुदेव। तो भाई एक आपकी अनुभूति बहुत अच्छी है आपको, कि आपको ध्यान में अपना एक शरीर कुछ दिख रहा था, जो अंदर भी ध्यान कर रहा था। हाँ, वो जी ऋचा बहन, वो कई बार मुझे महसूस हुआ है। ध्यान कई बार ऐसा हो जाता है बिल्कुल लॉक, बिल्कुल लॉक इन द सेंस, मेरे दो मतलब एक दो क्या बोलते हैं, दो साइड हो जाती हैं। दो साइड इन द सेंस कि एक अंदर वाला एक अलग दिखता है, और बाहर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजिकल फॉर्म, मेरी फिजिकल फॉर्म और इनर फॉर्म अंदर की जो है, वो दोनों कई बार अलग हो जाती है। ये फिजिकल फॉर्म हो सकती है ये गतिमान रहे, इसका भागता रहे मन इधर उधर, हो सकता है ध्यान में ना लगे, लेकिन जो अंदर वाली फॉर्म है ना, वो टोटली ध्यान में है, उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा है। जो बाहर वाली जो अनुभूति आपने सुनाई थी गुरु भाई एक दिन, ये वाली जो अनुभूति आपने एक दिन सुनाई थी, तो मुझे याद आया था कि गुरुदेव ने भी एक बार कुछ कहा, बताया था कि जो हम लोग का मन बहुत विचलित होता है ध्यान करने के समय, बड़े सब गुरु भाई बहन परेशान भी रहते हैं, तो कुछ ऐसा मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ याद आ रहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि अंदर वाले मन को मैं पकड़ लेता हूँ जिसको मैं ध्यान लगाना है, बाकी ये फिजिकल तो नहीं है। तो ये आपको दिखाई दिया है, समझ गया? हाँ, ये अंदर वाला वो बिल्कुल उसकी शेप जैसे वो बर्फ का पुतला टाइप हो, वो उसकी एक हमारे जैसे फेस की शेप जैसे परछाई में आती है ना, हमारी शैडो बनती है,
ऐसे ही उसकी वाइट क्लाउडी थोड़ी सी ब्लैक और व्हाइट मिक्स होके और उसकी शेप बनी हुई है और वो ध्यान में है। वो बस वो ध्यान में है, मैं उसको देख रहा हूँ ये ध्यान में है और बाहर से वो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, बट वो ध्यान में चल रहा है, वो तो अंदर बैठा है, वो ध्यान में चल रहा है। फिर कई बार ध्यान करते टाइम ये भी होता है कि बिल्कुल लॉक हो जाते हैं चीजें, मतलब कुछ भी विचार नहीं, कोई नहीं, जीरो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी इच्छा नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है किसी टाइप का माइंड में। तो लॉक भी हो जाते हैं कई बार चीजें, कई बार मन भागता भी रहता है, भागने तो मेरे हाथ में तो नहीं है, गुरु नियंत्रण करता है। इसमें गुरुदेव भी कहते हैं कि इसमें गुरु नियंत्रण करता है, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं जब ये भागता है तो मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब ये भागता है तो गुरुदेव को यहाँ आज्ञा चक्कर पे देखो और बस किसी को ना सुनाई दिए सुंदर मंत्र जब चल रहा है तो मंत्र जब कर लीजिए, इतना ही। बहुत सीधी आराधना है, ज्यादा इसमें तो इससे सीधा आसान तो कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत अच्छी अनुभूति थी गुरु भाई आपकी कि गुरुदेव ने दिखा दिया कि फिजिकल बॉडी जितनी भी मन आपका चंचल है उसको रहने दो, मैंने तो एक हिस्सा पकड़ लिया जिसको हमें ध्यान कराना है। जी, बड़ी अच्छी अनुभूति थी गुरु भाई। हाँ। परिवर्तन तो इतना आया ना इस 12 साल में, इतना चेंज आया कि टोटली जो 12 साल से पहले चीज थी वो एक भी नहीं है, वो मेरे साथ एक भी नहीं है। मीन जो थॉट प्रोसेस था, जो लाइफ स्टाइल था, जो सोचने के विचार थे, वो कुछ भी नहीं बचा उसमें से। अब टोटली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हो गया कि मीन हम एक से जो भी है वो राइट रॉन्ग का पता लग जाता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये करना है ये नहीं करना, वो करने ही वो टोटली एक मतलब अपने आप कंट्रोल करता है, अपने आप कंट्रोल करता है, उसमें मेरा कोई जोर नहीं चलता, वो होने ही नहीं देता उसको। ये है, ये परिवर्तन है। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो जो काम यही बताया है कि 2 टाइम आप ध्यान करो और जितना हो सके इस मंत्र को जप लो। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, बस इतनी ड्यूटी बनी रहे, गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव। बाकी तो सारी चीजें ऑटो में अपने आप हो जाती, अपने आप हो जाती है, उसमें कुछ सोचना ज्यादा नहीं पड़ता और वही होता है जो जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने मुझे बताई, एक आपने बातें अभी रखी, बहुत अच्छा, सभी गुरु भाई बहनों ने बड़ा आनंद भी लिया होगा और आपके साथ जो भी बहुत अद्भुत कृपा हुई है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, बहुत कृपा है गुरुदेव भगवान की, हम सब पे कृपा है, जो भी गुरु भाई बहन गुरुदेव की साधना कर रहे हैं ना, तो सब पे कृपा है, एक लेवल पे है, कोई कम ज्यादा किसी पे भी नहीं है। उनकी शरण में आना सबके लिए परम सौभाग्य है, सबके लिए परम सौभाग्य है। हाँ, बहुत सौभाग्य है। हाँ जी जय गुरुदेव जी। अभी जो प्रवीण जी भाई साहब बता रहे थे, हाँ हाँ कहना चाह रही हाँ, हाँ जी, मैं अभी जो प्रवीण जी भाई साहब अभी बता रहे थे कि 12 सालों में बहुत चेंज आया है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं हमारे जीवन में नहीं है। तो ये मेरा भी अनुभव है, मुझे भी 12 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। मैं डिप्रेशन पेशेंट थी और जो जिन चीजों, आज मैं जब अपने जीवन को पिछले जीवन को देखती हूँ, जब मैं डिप्रेशन पेशेंट थी, तो जिन चीजों के लिए मैं डिप्रेस थी, जो मेरी सोच थी, वो सोच आज, ऐसा नहीं कि वो सोच आज नहीं है या आज समस्याएं नहीं है, उल्टा मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद समस्याएं घटी नहीं है, समस्याएं बढ़ गई हैं। बढ़ने से मतलब, मेरा मतलब है कि हमारे जो कर्म प्रारब्ध है वो जब इस आराधना में आते हैं तो वो सारे हमें झेलने पड़ते हैं। तो लेकिन आज वो पोजीशन नहीं है कि हम दवाएं खाएं, हमारा चेतना का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें दवाओं की आवश्यकता नहीं है और हम उनको मैनेज कर पाते हैं। ये परिवर्तन आया है, बिल्कुल इस बात को मैं समर्थन करती हूँ इस चीज का, कि वास्तव में गुरुदेव से जुड़ने के बाद जिन समस्याओं के लिए पहले हम रोते थे, आज वो समस्या हमें समस्या नहीं लगती।
हमें ऐसा लगता है कि हम उनको हैंडल कर पाते हैं, हम उनको सहन कर पाते हैं उन समस्याओं को। हम विचलित नहीं होते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, विचलित घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए हम विचलित नहीं होते। हमें ये है कि उनको हैंडल करना आ गया, वो एक शक्ति कार्य करती है गुरुदेव। बस इतना ही कहना चाहूँगी, परिवर्तन बहुत आए हैं आराधना में। जय गुरुदेव। जी, जी। जी गुरु भाई। गुरुदेव भी ऋचा बहन बोलते हैं ना कि इसमें क्रियात्मक बदलाव आता है। क्यों कोई मुझ पर विश्वास करेगा? क्यों? उसमें जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। गुरुदेव एक स्पीच में कहते हैं, साइंस का स्टूडेंट का नाम लेते हैं, साइंस के बच्चे ऐसे आए, ऐसे उन्होंने बोला। मैं बोले तुम ठीक कह रहे हो, साइंस के हिसाब से तो ठीक कह रहे हो। जब तक तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो क्यों बताओगे? और यही सच्चाई है। तो बातों थोड़ी आएगा, वो इमेजिनेशन तो नहीं है ना, कल्पनातीत है। गुरुदेव ने बोला ये तो कल्पनातीत है, वो तो कल्पना से परे है। तो कल्पना क्यों करवाना? यहाँ तो क्रियात्मक परिवर्तन आएगा और सब में आ रहा है, एक भी नहीं बचा हुआ, सब में आ रहा है। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई ना कोई चेंज फर्स्ट डे से चेंज आता है। फर्स्ट डे से, पहले दिन से, जिस दिन साधना करना शुरू करता है साधक, उसी दिन से उसमें परिवर्तन शुरू होता है। ये सच्चाई है। वो जो ये ऐसा कर्म है जो निष्फल नहीं होता। ये ऐसी साधना है जिसमें परिवर्तन होना ही होना है, होना ही होना है। वो तो होना ही है, होना ही निश्चित है। करेंगे वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि वो परिवर्तन होना ही है। बिना परिवर्तन हुए तो कोई चीज का दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। साइंस है ये तो। किसी साइंस यही तो बोलते हैं ना, किसी की स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसको कई उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको चेंज करना पड़ेगा। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा ना दूसरी चीज में। पानी को बॉयल करना है अगर उसको वेपराइज करना है तो, यानी तो ये परिवर्तन आना ही है। अगर हमें डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो ये परिवर्तन 100% आना ही आना है। जी। और वो आना ही है, उसके बारे में कोई संदेह से परे की बातें हैं वो। ये तो बस अपनी साधना को इंटैक्ट रख लिए। जो गुरुदेव ने ड्यूटी लगाई है हमारी शिष्य होने के नाते, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। बाकी तो गुरुदेव भगवान ने जो बोला है ना, वो होना ही है। उसमें एक एक शब्द है वो शाश्वत सत्य है। वो भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है, उसको बिल्कुल ऐसा ना ले। वो शाश्वत सत्य है, वो होना ही है। कोई डाउट से परे की बातें हैं वो, कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचना इसमें। गुरुदेव ने जो 2 ड्यूटीज दी हैं वो हमको बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली करनी है। तभी हम सारे बदलाव हमको मिलते चले जाएंगे। उसमें कोई भी हमें कोई भी बिल्कुल वो नहीं करता है, किसी चीज को भी ढीला। जी चलिए, समय भी होना हो रहा है सेशन का, आप प्लीज कंक्लूड कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो मंच पे उनका स्वागत है, नहीं तो फिर सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु जी, गुरु भाई पधार चुके हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार।